वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की बायोलॉजी में से हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज को देख रहे हैं और एक एक करके हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक राइबोसोम पे पहुंचा है। अगर आपने इनसे पहले वाले टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, आप लिंक पे जाइए और अपनी हेल्प ले लीजिए। तो राइबोसोम के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। राइबोसोम सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेली है। क्या है? पहली बात, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। एंड राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली हैविंग यूनिट मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन इसके यहाँ होती है। दूसरी बात, वो किसने डिस्कवर किए हैं? दे वर डिस्कवर्ड बाय द जॉर्ज प्लेड। They were discovered by George Plate in 1953 और उनको प्लेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। They are very minute. They are present in the different type of the cells. ये दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी बोथ, नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्रीली मौजूद होते हैं, लेकिन सम टाइम ये जॉइन भी होते हैं। तो इस तरह से जॉइन स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। और उसके अलावा सम टाइम यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो ये सेल ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, तो बाउंड उसके साथ होते हैं। तो इसको कहते हैं, उस वक्त इनको कहते हैं बाउंड राइबोसोम्स इनको कहा जाता है। तो इस तरह से एक और बात, राइबोसोम्स जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो उस वक़्त इनको कहते हैं ऑर्गेनेलर राइबोसोम, यानी ऑर्गेनेलीज के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम के हवाले से अगर बात करें तो ये फ्री भी होते हैं, ये बाउंड भी होते हैं। तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं आपके सामने एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं। ये इसका स्मॉलर यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट होता है, और ये इसका लार्जर सब यूनिट होता है। लेकिन याद रहे, राइबोसोम दो तरह के होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम और एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो लेकिन वो क्या क्या होते हैं, मैं इसको एक ही डायग्राम के ज़रिए से वो सब चीज़ें यहाँ डिस्प्ले करूँगा। एक होता है 70S टाइप, इट इज़ 70S टाइप, और दूसरा होता है 80S टाइप। व्हाट इज S टाइप? S टाइप का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। स्वेडबर्ग वाज द साइंटिस्ट जिसने ये यूनिट दिया है, स्वेडबर्ग यूनिट, एंड इट इज़ बेसिकली सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो हमारे पास राइबोसोम्स की कितनी किस्में आई? दो, वन इज 70S एंड अदर इज 80S। याद रहे, जो ये 70S वाला राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, और उसके अलावा ये किन के अंदर होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी मौजूद होता है। लेकिन जो ये 80S वाला होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब इस राइबोसोम की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो 70S वाला राइबोसोम है, इसके यहाँ क्या होता है? इसमें दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। बिल्कुल उसी तरह से लार्जर सब यूनिट जो है
मैं इसको ऐसे इसी में डिस्कस करेंगे। लार्जर सब यूनिट जो होता है वो इसका होता है 50s और इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है 30s। जो लार्जर सब यूनिट होता है, इस लार्जर सब यूनिट के अंदर क्या क्या होता है, राइबोसोम की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये बेसिकली बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। इस लार्जर सब यूनिट के अंदर आरएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। इसके अंदर आरआरएनए होता है, आरआरएनए वो कितना है 35s, आरआरएनए 35s टाइप और 5s टाइप। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं, कहा जाता है 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो रही बात याद कि हमारे लार्जर सब यूनिट के अंदर क्या क्या है, 35s आरआरएनए, 5s आरआरएनए और 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं इसमें। और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसके अंदर 16s आरआरएनए होता है। उसके अलावा इसके यहाँ 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो एक ही तरह का आरआरएनए है 16s और 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। ये रहा हमारा स्मॉलर, दैट मीन्स 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। वट एवर लार्जर दैट इज 80s टाइप, इसका लार्जर सब यूनिट होता है 60s और स्मॉलर यूनिट होता है 40s। जो 60s वाला होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें 28 आरआरएनए, उसके अलावा 5.8 आरआरएनए और उसके अलावा इसके अंदर 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। क्या क्या होता है लार्जर सब यूनिट के अंदर, 28 आरआरएनए, 28s आरआरएनए, उसके अलावा 5.8s आरआरएनए, उसके अलावा 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इसमें मौजूद होते हैं। जो लार्जर जिसका स्मॉलर सब यूनिट होता है उसमें 18s आरआरएनए मौजूद होता है। उसके अलावा इसके यहाँ 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट की केमिकल कंपोजिशन है। लेकिन याद रहे ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट एज यूजुअल जो मैंने अभी जो यहाँ डायग्राम दिखाई है ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये इसके साथ लार्जर सब यूनिट है। ये हमेशा ऐसे नहीं होता है, ये मोस्टली फ्री होते हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट ऐसे होता है, लार्जर सब यूनिट अपने यहाँ होता है। लेकिन जब स्मॉलर सब यूनिट को प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टार्ट करनी होती है, इसको स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे mRNA बनकर न्यूक्लियस से बाहर आ रहे हैं, तो वो ये स्मॉलर सब यूनिट जो है वो उनको ट्रेस करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इस स्मॉलर सब यूनिट को वो mRNA मिल जाता है। लेट दिस इज द mRNA, ये इसको mRNA मिल जाता है। ये mRNA क्या चीज़ है, ये mRNA न्यूक्लियस के अंदर DNA से बनाया गया है और ये कहीं हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म में है। तो इसमें क्या हो जाता है, स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाता है इसके साथ। वो कहाँ पे अटैच होता है, एक खास तरह की सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को शाइन-डिलगार्नो सीक्वेंस कहा जाता है। और मोस्टली मैं आपको बताऊं एक कोडान होता है AUG, उस कोडान को पकड़ कर लेता है। जो ही इसको ये वाला कोडान मिलता है यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। जो ही इसने ये स्मॉलर सब यूनिट ने इस mRNA को पकड़ा और उस पर्टिकुलर स्पॉट पे इसने इसको अटैच कर दिया, बाद में इसने प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करनी है, फिर इसने अमीनो एसिड्स को लाना है, tRNA बीच में आएगा, tRNA हेल्प करेगा, लेकिन बाद में इसके साथ एक लार्जर सब यूनिट भी लग जाएगा। तो इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन सिंथेसिस को इस तरह से इसके यहाँ बीच में tRNA लग जाएगा और tRNA फिर मैं आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ किस तरह से ये tRNA यहाँ लगता है। लेट दिस इज द tRNA यहाँ लगेगा और इसके साथ एक अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा, एक एक नया अमीनो एसिड आता जाएगा और ये चेन जुड़ती जाएगी और ये इसी तरह से जुड़ती जाएगी
तो हमारे पास ये एक क्या बन जाएगी, एक लंबी चैन बन जाएगी। व्हाट आर दीज आर बेसिकली एमाइनो एसिड्स। तो ये एमाइनो एसिड्स की एक चेन बन रही है। Who is synthesizing that amino acid chain? That is basically the ribosome. Ribosome के दो सब यूनिट्स होते हैं, ये इसको इसमें हेल्प करते हैं। तो what is the function of the ribosome? राइबोसोम और बनता कहाँ से, ओरिजिन क्या है राइबोसोम की? बेसिकली राइबोसोम अराइज होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस होता है, उसमें आरआरएनए बनता है, तो वहां से आकर ये ज्वाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और एक और बात याद रहे, जहां ये दो यूनिट्स ज्वाइन हो जाते हैं, इनके बीच में एक खास तरह का ऑइन होता है, दैट इज Mg2 पॉजिटिव ऑइन इज इंपॉर्टेंट। इन दो की ज्वाइनिंग करने के लिए Mg2 पॉजिटिव ऑइन की जरूरत होती है। और उसके अलावा एक और बात याद रहे कि राइबोसोम्स जो है, ये इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। ओरिजिन कहां से हुई, न्यूक्लियोलस से आरआरएनए बना, वो आरआरएनए ज्वाइन हुआ और स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट बने, कुल मिला के क्या बन गया, एक राइबोसोम बन गया। ये स्टूडेंट्स एक बार इस सारे को शॉर्ट में रिपीट करते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, जिसको डिस्कवर किया है जॉर्ज प्लेट ने 1953 में। राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो हर सेल में मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इवन जो यूकैरियोटिक सेल की सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर भी मौजूद होता है। और जो हमारे पास राइबोसोम होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, 70S एंड 80S। 70S हैज टू सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट इज 50S, उसके अंदर 35S RNA एंड 5S RNA and 34 different types of the protein, and smaller subunit have 16S RNA and 21 different types of the protein. Larger subunit अगर 80S की बात करते हैं, इसमें दो सबयूनिट लार्जर एंड स्मॉलर। लार्जर सबयूनिट के हाँ 60S जो होता है, उसमें 28S RNA and 5.8S RNA and 45 different types of the protein होते हैं। और जो स्मॉलर सबयूनिट होता है, उसमें 40S वाला जो है, उसमें 18S RNA एंड 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं। और एक और बात, ये मोस्टली फ्री होते हैं, ये ज्वाइन नहीं होते हैं दो यूनिट्स में, लेकिन जब इसको प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है उस वक्त ये ज्वाइन होते हैं। और उस ज्वाइन करने के लिए एक ऑइन की जरूरत होती है, दैट ऑइन इज नोन एज Mg2 पॉजिटिव ऑइन। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेल बायोलॉजी के हवाले से। सेल बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें हर एक चीज़ को बारीकी से स्टडी करिए और नोट करिए और अपनी प्रिपरेशन को मुमकिन बनाइए। और इस कोविड पेंडेमिक के सिनेरियो के अंदर हम आपकी हेल्प के लिए डिफरेंट तरह की वीडियोस बना रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक पहुँचे और वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें।